Hello everyone, class 8 APC books from ML Agrawal, exercise 1.2, question number second is given here. Sum of two rational numbers is 3/5. यदि दो रेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें योग मिल रहा है 3/5, यानी टोटल मिल रहा है 3/5. इफ़ वन ऑफ देम इज़ -2/7, यदि उन दोनों नंबरों में से जिनको हम ऐड करके आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, सम फाइंड आउट कर रहे हैं, उन दोनों नंबरों में से एक नंबर -2/7 है तो दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द अदर. इसको एज ए सॉल्यूशन लिखेंगे. सम दिया गया है, सम इज गिवन 3/5, वन नंबर इज गिवन -2/7, अदर नंबर को हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबरों को ऐड करते हैं तभी सम मिलता है हमें. तो लिखेंगे -2/7 प्लस x, या x प्लस इन ब्रैकेट -2/7. यदि हमें बाद में लिखना होगा -2/7 को तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डबल सिंबल आ गया है. इक्वल यदि इन दोनों नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है. अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो x का x हो जाएगा और दो सिंबल हैं प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस -2/7 इक्वल हो जाएगा 3/5. और जबकि हमें x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हैं उनको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी साइड चेंज करना पड़ेगा. जब भी साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है. यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव. x इक्वल है 3/5 ऑलरेडी है ही है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो +2/7 आ जाएगा. अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 5 और 7 का एलसीएम 35, 5 7 जा 35 इंटू न्यूमरेटर 3 प्लस 7 5 जा 35 इंटू न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10/35 इक्वल हो जाएगा 21 प्लस 10 31/35. ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर. इसे हम लिख देंगे द अदर नंबर विल बी 31/35. क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू -5/11 टू गेट -7/8. सेम कंडीशन वही है, इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि -5/11 में हम कितना ऐड कर दें कि -7/8 आ जाए. सेम कंडीशन वही है, यानी एक नंबर हमारे पास है और यहाँ पे सम दिया गया है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. तो लिखेंगे लेट द नंबर बी x. मान लेते हैं कि वह नंबर x है जिसको हम ऐड करेंगे तो -7/8 आ जाएगा. वन नंबर दिया ही गया है -5/11 जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, और सम भी दिया गया है -7/8. क्लियर. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस इन ब्रैकेट -5/11, और हमने इसे ब्रैकेट में लिखने का प्रयास इसलिए किया है कि हमारे पास दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं. इक्वल हो जाएगा सम -7/8, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -5/11 आएगा. तो x -5/11 इक्वल हो जाएगा -7/8. x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको ट्रांसफ़र करेंगे. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं यानी साइड चेंज करते हैं, ट्रांसपोजिट करते हैं, तो सिंबल चेंज हो जाता है. माइनस है तो प्लस आ जाएगा. तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x अपने जगह ही रहेगा, इक्वल -7/8 रहेगा ही. इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो +5/11 आ जाएगा. अब यहाँ पे हमें दोनों रेशनल नंबर्स को सॉल्व कर देना है. 8 और 11 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 88 आएगा. 8 11 जा 88 इंटू न्यूमरेटर -7 प्लस का सिंबल. 11 8 जा 88 इंटू न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे. 11 से -7 में तो -77 आ जाएगा. यहाँ पे प्लस 8 5 जा 40. और जब दो इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, तो हम माइनस करते हैं. बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं. 77 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 37 आएगा. और बड़ी वाली संख्या यदि नेगेटिव होगी तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. आंसर होगा -37/88. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.